नमस्कार दोस्तों, आप लोग को नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी। यूट्रस के बाहर प्रेग्नेंट कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट बाहर बढ़ता है और उसे एकायोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है नर्सिंग में एक नंबर लेके जाता है। मोस्टली इंपोर्टेंटली मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है वो क्वेश्चंस आता है। मोस्ट कॉमन ट्रायड दिखाई देता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है या ज्यादा होता है, बीटा एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है या कम होता है, ये सब क्वेश्चंस आता है। तो ये नॉर्सेट हो गया, ये सही हो गया। ये जो दो चीजें अप्रैल 14 को आप लोगों को जो नॉर्सेट है और ये सही जुलाई 7 को होने जा रहा है, इसके लिए ये एक से दो क्वेश्चन हर टाइम देके जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइड कौन सा मोस्ट कॉमन साइड होता है फॉलोपियन ट्यूब में होने से, और जो मोस्ट कॉमनली कितना देर तक जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है जिंदा रहता है, मोस्ट कॉमनली इंट्रायूटेरिन कहां पे होता है, एक्स्ट्रा यूटेरिन कहां पे होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो चलिए हम लोग एक टॉपिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। जो टॉपिक है आपको पता है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इसे क्या बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, also known as extra uterine pregnancy। और इसे बोलते हैं एकायोसिस। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है एक्टोपिक, मतलब एक्टोपिक बीड्स होता है। तो बीड्स, और एक आप लोग को एग्जांपल देता हूं, एक्टोपिक बीड्स। तो आप लोग को इसमें समझ में आ जाएगा एक्टोपिक क्या है। नॉर्मल बीड्स से होता है और एक होता है एक्टोपिक बीड्स। नॉर्मल बीड्स इससे नोड से शुरू होने से नॉर्मल हार्ट बीट उसे बोलते हैं नॉर्मल बीड्स। नॉर्मली इससे नोड जो होता है वो बीट्स को शुरू करने के लिए रिस्पांसिबल है, मतलब ऐसे नोड से ऑटोमेटिसिटी रहता है, उसे बोलते हैं ऑटोरिथमेटिसिटी। ठीक है, उसमें से क्या होता है ना, स्टार्ट होता है बीट्स कहां से, ऐसे नोड से। इससे नोड को छोड़ के कहीं अदर प्लेसेस में स्टार्ट हो रहा है बीट, तो उसे क्या बोलेंगे एक्टोपिक बीट्स। फॉर एग्जांपल एबी नोड से शुरू हो गया, जिस पेशेंट में एसए नोड डैमेज है वो पेशेंट के केसेस में एबी नोड से शुरू होगा, एबी नोड से होगा, तो उसे क्या बोलेंगे एक्टोपिक बीट्स। समझ में? तो ऐसे ही नॉर्मली इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट of conception product कहां पे होता है, एंडोमेट्रियल कैविटी। क्या होता है, एंडोमेट्रियल कैविटी में होता है कि नॉर्मली इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट। आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पुला के पार्ट में होता है फॉलोपियन ट्यूब में। तो फॉलोपियन ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजर होता है, फिर फर्टिलाइजेशन का जो कंसेप्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है वो ट्रैवल करके कहां पे आता है, यूटेरस पे आता है। और यूटेरस का जो तीनों लेयर है उसमें से एक लेयर है एंडोमेट्रियल कैविटी। वो उस एंडोमेट्रियल कैविटी में, उस एंडोमेट्रियम में आके कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट अटैच हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसी इम्प्लांटेशन होने के बाद यूटेरस में डेवलप होना शुरू करता है कंसेप्शन प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्लियर? तो आप लोगों को पता है एक्टोपिक मींस मैंने क्या बोला, यूटेरस में नहीं होके यूटेरस के एंडोमेट्रियम के बाहर जो इम्प्लांटेशन हुआ यूटेरस के बाहर होगा, और डेवलपमेंट भी यूटेरस के बाहर हो रहा है, उसका मतलब क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी और एकायोसिस। क्लियर? समझ में आ गया ये? तो आप लोगों को डेफिनेशन पता चल गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। आप लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन व्हिच इट इज defined as a condition in which implantation and development of conception product outside of the uterine cavity or endometrial
समझ में आएगा? तो आप लोग को डेफिनेशन समझ में आएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि उसका टाइप्स क्या होता है। टाइप्स में से दो टाइप्स क्या होते हैं मेनली। तो टाइप्स आप लोग देख लो। मैंने क्या बोला था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एंडोमेट्रियम कैविटी के बाहर इंप्लांटेशन और डेवलपमेंट होगा कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसका टाइप्स क्या हो सकता है? मेनली दो टाइप्स का, ठीक है। एक होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन और एक होता है इंट्रा यूटेराइन। मैं इंट्रा यूटेराइन लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने क्या बोला था, एक एंडोमेट्रियम कैविटी से नहीं होके कहीं और पे हो, मतलब अलग प्लेस में होना। तो एक एक्स्ट्रा यूटेराइन आप लोगों को समझ में आ रहा है इजीली। तो इंट्रा यूटेराइन मतलब सोचो कि इस्थमस में हो गया। इस्थमस लोअर पार्ट होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, आगे भी। और कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस, यूटेरस का कॉर्नुआ में इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट ये दोनों को है, एक्स्ट्रा यूटेराइन है, इंट्रा यूटेराइन। क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये दो ऑप्शन है, तो आप लोग क्या करोगे? इट इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये कितना परसेंटेज होता है? लगभग 98% होता है। सोचो कि 100 केसेस आए, 100 केसेस में 98 केसेस एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है, ठीक है। और ये कितना परसेंटेज होता है? 2% होता है इंट्रा यूटेराइन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यूटेराइन का भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्यूबल, ओवेरियन एंड एब्डोमिनल। तो हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ऑल्सो नोन एज और क्या बोलते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्यों ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं? क्योंकि ये जो 90% है ये 0.5% होता है और ये 1 to 2% होता है। बाकी 95 से 96% कहां पे होता है? ट्यूब में होता है। ट्यूब में मतलब फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ट्यूब में होता है, मतलब फॉलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्योंकि ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो मूव करके कहां पे आता है? यूट्रस के आता है। यूट्रस का एंडोमेट्रियम कैविटी में आके इंप्लांटेशन होता है, उसके बाद कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट डेवलप होता है। लेकिन ये चीज नहीं होके वहीं पे फर्टिलाइजेशन होके वहीं पे ही डेवलपमेंट ना शुरू हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब में भी 4 पार्ट्स है, आप लोगों को पता होगा। पहला है इंटरस्टिशियम और इसको बोलते हैं इंट्राड्यूरल, ठीक है। देन एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम जो फिंगर लाइक प्रोसेस होता है, जो हेल्प करता है जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है उसे कैच करने के लिए, इन्फंडिबुलम, और ये दोनों को मिलाने वाला इस्थमस, ठीक है। तो आप लोगों को पता है मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है फर्टिलाइजेशन का? मोस्ट कॉमन साइट फर्टिलाइजेशन का होता है एम्पुला। तो एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होके वहीं पे मैक्सिमम टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखाई देता है, कहां पे? एम्पुला पे। क्वेश्चंस आए कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आप लोग क्या लिखोगे? एम्पुला, ठीक है। और क्वेश्चंस आए कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, तो ऑप्शंस में ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल और कुछ है तो आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी देना, ठीक है। क्वेश्चंस आए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन और एब्डोमिनल, ओवेरियन आए तो एक्स्ट्रा यूटेराइन। समझ में आया? तो वेटेज देख रहे हो तो मतलब ऑप्शंस में ही आप लोगों को चूज करना है। सिर्फ क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो एम्पुला लगा दो, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? और एब्डोमिनल का भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। समझ में? और जो सेकेंडरी है उसका 2 पार्ट्स होते हैं। जो सेकेंडरी है
पार्ट होता है। एक होता है पेरिटोनियल एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ठीक है, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम कैविटी में इम्प्लांट हो जाता और ये आउटसाइड ऑफ पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? मैंने टाइप्स पढ़ा है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं टाइप्स को। दो टाइप्स होता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन और इंट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन में दो चीज होता है, एक कोरोना में हो सकता है या तो इस्थिमस में हो सकता है। ठीक है, फंडस और बॉडी को छोड़ के कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होने से हम लोग उससे क्या बोल सकते हैं? बॉडी को छोड़ के कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस का, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है? दो हो गया, एक्स्ट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन। देन एक्स्ट्रा यूट्राइन का टाइप्स कितना था? 3 टाइप्स था। पहला क्या टाइप्स था? फर्स्ट टाइप्स फॉलोपियन ट्यूब, देन ओवरी, देन था एब्डोमिनल। ठीक है, और फॉलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट होता है, तो 4 पार्ट में होने से भी उसको बोल सकते हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल में होगा तो इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आम्पुला में होता है, मोस्ट कॉमन होता है, इस्थमस होता है एंड इन्फंटिबुलर होता है। तो मोस्ट कॉमनली कहां पे दिखाई देता है? आम्पुला में होता है। ठीक है, देन और क्या हुआ? ओवरी। ओवरियन में बहुत ही लेस चांस होता है, 0.5% होता है। देन एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में दो टाइप्स होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी दो टाइप्स होता है, एक होता है पेरिटोनियल, एक होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया टाइप्स? और टाइप्स में मोस्ट कॉमन टाइप्स पूछे तो लिख लेना, मोस्ट कॉमन टाइप प्लेस पूछा तो लिख लेना आम्पुला में होता है। ठीक है, तो इसी के वजह से आम्पुला में होने के वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और आल्सो नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, अभी हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि क्यों होता है। आजकल ज्यादा दिखाई देता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहले इतना एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं दिखाई देता था। आजकल का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज क्या है, क्यों दिखाई देता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंसिडेंस क्या होता है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इंसिडेंस पढ़ो। इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मली इंसिडेंस क्या होता है आप लोग को बताओ। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, कितना न्यू केसेस दिखाई दे रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का न्यू केसेस कितना दिखाई दे रहा है? 1 in 3000, सॉरी 300 में एक, मतलब नॉर्मल 300 प्रेग्नेंट हुए तो 300 प्रेग्नेंट में से एक ही प्रेगनेंसी जो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस है। क्यों होता है उसका कॉजेस हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो कॉजेस क्या क्या होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? क्वेश्चंस हर टाइम आते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज, ये फेवरेट क्वेश्चन है एम्स दिल्ली का। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? लिख लेना पीआईडी। हम लोग ये पीआईडी नहीं पढ़ा है, धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पीआईडी क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में कौन सा आता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में जैसे कि हो गया ऊफेराइटिस, सल्पिंजाइटिस, मेट्राइटिस, देन सर्विसाइटिस। नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, आइटिस से मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन मतलब सर्विक्स, मेट्राइटिस मतलब और हिस्ट्राइटिस उसे बोलते हैं। ठीक है, मेट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेरस, सल्पिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, एंड ऊफेराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी। तो क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। उसमें भी मोस्ट कॉमन है तो सल्पिंजाइटिस। समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, 2019 एम्स ऋषिकेश में एक क्वेश्चन आया था
कि which of the following disease is the most common cause of ectopic pregnancy। उसमें which of the following except पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस में जो नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस में एक था वाजिनाइटिस, तो आंसर में था तो कौन सी वजह से नहीं होता है, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा नहीं है, ये ऑप्शंस था। बुफेराइटिस, साल्पिंजाइटिस, मेटराइटिस, और ये भी ऑप्शंस था। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया था। तो वाजिनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ वाजाइना। याद रखना, वाजिनाइटिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर टाइम पूछा जाता है कि वाजिनाइटिस जो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ऑफ द वाजाइना, ये पीआईडी के पार्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर, इसको लिख लेना, वाजिनाइटिस नहीं होता है पीआईडी का पार्ट, ठीक है। इट इज not a part of PID। क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आएगा ये वजह, ठीक है। अभी हम लोग अदर वजह देखते हैं। तो पहला मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा था? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो हम लोग अभी हम लोग देखेंगे कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे, तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ट्रॉमा। ऑप्शंस में नहीं है पीआईडी, सेकंड प्रायोरिटी क्या लेना? ट्रॉमा। तो ट्रॉमा के वजह से क्या हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। थर्ड, आईयूसीडी, जिस पेशेंट में मतलब जो फीमेल है वो आईयूसीडी यूजर्स, तो आईयूसीडी यूज करते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आईयूसीडी लेने से क्या हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस है वजह से। कैसे है आप लोग देखिए, ठीक है। ये है वाजाइना, सॉरी ये है यूटेरस, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। ये इन्फंटिबुलम है, ये है यूट्रस का पार्ट। यूट्रस को छोड़ दो, अभी हम लोग पढ़ेंगे फलोपियन ट्यूब के बारे में। मतलब क्या होता है? सर्विक्स, वाजाइना, इस्थमस, ये पार्ट होता है। आईयूसीडी आप लोग देखोगे ये कॉपर टी होता है। टी मतलब टी शेप का होता है। तो हम लोग जो ये आईयूसीडी लगाते हैं ये ऐसे टाइप का होता है, टी शेप का। समझ में आ रहा है? तो देखो अच्छे से देखो, बता रहा हूं। ये यूट्रस है, ठीक है। तो ये इससे ये होता है, समझ में नहीं आ रहा है? वो चीज हो जा रही है, देखो अच्छा से देखो। डायग्राम बनाना थोड़ा चित्र थोड़ा कमजोर है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ये हो गया यूट्रस, ये फलोपियन ट्यूब है। तो जो टी शेप का लगता है इस टाइप का होता है, कॉपर टी। आप लोगों ने बोला कॉपर टी ऐसे देखोगे, टी शेप का होता है कॉपर टी। तो ऐसे लगा होगा टी, ऐसे इसका टेल होता है, वाजिना का आउटसाइड बाहर आता है। तो ये टी क्या मतलब उसका काम क्या है? आईयूसीडी, जो स्पर्म अंदर से जाएगा उसको फर्टिलाइजेशन काम होता है। फलोपियन ट्यूब में आंकुला में होता है, तो यहाँ से ओवम आता है, यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर से फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट यूट्रस पे आता है। लेकिन जब ये टी लगाएंगे मतलब आईयूसीडी लगाएंगे, कॉपर टी लगा होगा, तो स्पर्म बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब फलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाएगा। और सोचो चला गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इंप्लांट हो पाएगा क्या? सोचो इंप्लांट हो पाएगा? गलती से ऐसे छुप के से निकल गया, तो स्पर्म और ओवम यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये थोड़ा प्रोडक्ट बड़ा हो गया, तो ये कॉपर टी को क्रॉस करके यूट्रस में इंप्लांट नहीं हो पाएगा। तो इंप्लांट यूट्रस में नहीं होगा, वो बढ़ेगा कहां पे? वहीं पे बढ़ेगा, फलोपियन ट्यूब पे बढ़ेगा। तो उसको क्या होगा? बढ़ेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आईयूसीडी यूजर्स मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं आईयूसीडी को, तो आईयूसीडी यूज करने से कैसे आप लोग को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है, समझ में आ गया?
कॉजेज देखें। और क्या क्या होता है, एक होता है आस्फरमैन सिंड्रोम। आस्फरमैन सिंड्रोम क्या होता है, यूटेराइन कंप्लीट यूटेराइन एडिशन। कंप्लीट यूटेराइन एडिशन मतलब चिपक जाना, ठीक है। तो यूटेरस जो है पूरा चिपका होके रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यूटेरस ऐसे था, ये पूरा यूटेरस से लग के रहेगा, सिर्फ फॉलोपियन ट्यूब ऐसे रहेगा। तो इम्प्लांटेशन थोड़ी हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आस्फरमैन सिंड्रोम। क्लियर। देन आईवीएफ यूजर्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब केसेस में भी दिखाई देता है। और क्या और कौन से केस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस केसेस में क्या होता है, जो नॉर्मली यू मतलब फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब सिलिएटेड कॉलमोनार एपिथेलियम सेल से बना है। तो सिलिएटेड कॉलमोनार एपिथेलियम मतलब वो सिलिया होता है। सिलिया क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन होने के बाद उस प्रोडक्ट को ट्रैवल करके यूटेरस में लाता है। समझना है, ये लिख लिया, मैं एक डायग्राम बनाया आपको, ठीक है, ऊपर में लिख दिया। ये इन्फंडिबुलम है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ तो यहाँ पे ऐसे सिलिया होता है, सिलिएटेड से कॉलमोनार एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होता है। इसको मतलब धक्का देके कहाँ पे लाते हैं, यूटेरस पे, फिर इधर इसको इम्प्लांट करते हैं। तो ट्यूबल टीबी में क्या होता है, ये सिलिया कॉलमोनार एपिथेलियम सिलिएटेड है वो डैमेज हो जाता है। मतलब सिलिया का काम क्या है, कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट को मूवमेंट करके लाना, कहाँ पे, यूटेरस को। यदि सिलिएटेड ही डैमेज हो गया, मतलब सिलिया ही डैमेज हो गया, तो मूवमेंट करवाएगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट इम्प्लांटेशन होने यूट्रस तक नहीं आ पाएगा। तो यूट्रस तक नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, मतलब ट्यूब में ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डैमेज तो नहीं होगा, बढ़ना। डैमेज क्या डैमेज होगा, सिलिएटेड कॉलमोनार एपिथेलियम, ये डैमेज होने से वहीं पे बढ़ेगा क्या, कंसेशन प्रोडक्ट वहीं पे बढ़ेगा तो ये रप्चर होने का चांसेस है, ठीक है। और क्या होता है, आजकल दिखाई देता है स्मोकिंग, ये आजकल मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ फीमेल में मोस्ट कॉमनली जो आजकल स्मोकिंग दिखाई दे रहा है। क्या होता है ना आजकल मॉडर्न सोसाइटी में, आप लोगों को पता होगा मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं वो मॉडर्न नहीं होते ना, वही चीज आजकल देखने को मिल रहा है मॉडर्न सोसाइटी में। आजकल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़का लोग स्मोकिंग करते हैं, ये गलत नहीं है, वो भी गलत है। लड़की लोग हर चीज में इक्वल होना चाहिए लड़का लोग के साथ, लेकिन ये सब में इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न है, ठीक है, उस पैसे को डोनेट कर लो, समझ में आ रहा है। लेकिन मॉडर्न होने का मीन्स ये नहीं है कि सब लोग स्मोकिंग करना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भाई हो गया, छोटा भाई हो गया, बड़ा भाई हो गया, बड़ी बहन हो गया, छोटी बहन हो गया, वो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो, दो लोग देख रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं थोड़ा इससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये सब डिजीज आजकल ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये सब एनवायरमेंटल चेंजेस और स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। तो देखो अभी क्या होता है स्मोकिंग होने से, स्मोकिंग का कॉज क्या है, स्मोकिंग की वजह से आप लोग 10 सिगरेट पैकेट मतलब इनहेल करोगे सिगरेट, तो क्या होगा ना, जो सिलिया है ना उसको डैमेज हो जाएगा और कुछ रहेगा नहीं, तो क्या होगा पता है। और इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन ट्यूब में ही हो जाएगा, ट्यूब में होने से प्रेगनेंसी ट्यूब में ही बढ़ेगा, ट्यूब में बढ़ने से क्या होगा पता है, रप्चर हो जाएगा, ट्यूब फट जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, आगे बढ़ेंगे सिम्टम्स।
आजकल ये केसेस ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? तो स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, तो उससे दूर रहिए। तो ये स्मोकिंग एक वजह से, और वजह से क्या हो सकता है? एज ग्रेटर देन 35 years। तो एज ग्रेटर देन 35 years में भी ये केसेस दिखाई देते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस में होने की वजह से स्मोकिंग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेस में होते हैं, इसके वजह से स्मोक करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम आता है, ठीक है, प्रॉब्लम का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना आर्ट ऑफ लाइफ है। आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि सोचो, एक गीता में एक चीज लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है कि जो भी हम लोग को पास आता है वो काम रूप में आता है। जो भी चीज आता है हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसको हम लोग डाइवर्ट करना है। तो कैसे आप लोग क्या करते हो? तो सिगरेट पीना, जो लोग पी रहे हो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हो कि स्ट्रेस की वजह से हम लोग ले रहे हैं, इतना याद रखना, ये जो स्ट्रेस है इससे भी और ज्यादा स्ट्रेस आएगा लाइफ में। ये तो बहुत छोटा मोटा स्ट्रेस है, जो भी आप लोग को लाइफ में हुआ है या हो रहा है, जो भी है, ये छोटा छोटा स्ट्रेस है। जिस दिन आपको लगे कि ये मेरा आखिरी स्ट्रेस है, उसके बाद वो स्ट्रेस नहीं आएगा, तो सिगरेट पी लेना, ठीक हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस आएगा, बहुत सारा स्ट्रेस आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा लाइफ में। आप जिंदा हो मतलब आपके क्या होता है, आप लोग जिंदा हो मतलब आपके पास स्ट्रेस आएगा, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आप लोग देखियो, जब लाश जाता है ना, डेड बॉडी जब जाता है, तब लोग नहीं हंसते हैं, बाकी जो लोग जिंदा हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं, लोग हंसेंगे। आप लोग को उनको आंसर देना है, लेकिन आंसर देना है लेकिन आपके हिसाब से देना है। आप इतना सफल हो जाओ कि आप लोग, आपकी सफलता ही उन लोग को आंसर हो जाए, और आप ये सब चीज से दूर रहिएगा और बहुत सारे बीमारी से दूर रहेगा, और अच्छे लोग को भी समझाए कि ये सब गलत काम है, मत कीजिए, ठीक है, अवेयरनेस पैदा करेगा और ऐसा कुछ करके दिखाएगा कि दुनिया आप ऐसा करने का ट्राई करें, ठीक है। हम लोगों ने कॉजेस और टाइप्स और डेफिनेशन पढ़ लिया। हम लोग अगले क्लास में, हम लोग पार्ट 2 में हम लोग बाकी साइलेंट सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एबी नर्सिंग एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।